2017 में जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की एक तरह से क्रांति देखी गई और भद्रवा में इसकी शुरुआत जो है वो की गई, लेकिन अब धीरे धीरे लेवेंडर जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी यहां जा रहा है और इसके साथ ही साथ अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो भी अब लेवेंडर की जो खेती है उसमें अपना इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर शो कर रही हैं। और अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो भद्रवा में 1 और 2 जून को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऐसे में ये फेस्टिवल क्यों करवाया जा रहा है और किस तरह का फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर पर भद्रवा के लोगों को हुआ है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुबैर अहमद हैं, डायरेक्टर हैं वो, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि लेवेंडर की जिक्र जो है वो अब हर किसी के जुबान पे हमें नजर आता है, अब ये फेस्टिवल आप लोग कर रहे हैं, कितना बेनिफिट, अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात कर लूं, कैसे इसने एक, जिसे कहते हैं, भद्रवा से लेके जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में एक तरह से तस्वीर बदल दी है? इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नेशनल लेवल का अदारा जो जम्मू में इस्टेब्लिश्ड है, CSIR अरोमा मिशन के ज़रिया इस टीम ने इस रीजन में लेवेंडर कल्टीवेशन स्टार्ट की 2017 में। जब हमने कल्टीवेशन स्टार्ट की और फार्मर्स को इन्वॉल्व किया, उस वक्त फार्मर्स कुछ रिलेक्टेंट थे कि ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम को हम किस तरीके से चेंज करें, लेकिन हमारी टीम ने उनको मोटिवेट किया और उनको दिखाया कि अगर लेवेंडर कल्टीवेशन यहाँ इस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अच्छी है तो आप अडॉप्ट करें। उन्होंने अडॉप्ट किया। जो फार्मर्स 2017 में रिलेक्टेंट थे कि हम लेवेंडर कल्टीवेशन पे नहीं जाएंगे, वही फार्मर्स आज हमारे इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन करने के लिए आ रहे हैं। इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने क्या कामयाबी हासिल की। अगर हम कलेक्टिवली बात करें, इस रीजन में 2017 के बाद 2,500 से ज़्यादा फार्मर्स हमारे साथ लेवेंडर कल्टीवेशन में जुड़े। इंस्टीट्यूट की तरफ से, अरोमा मिशन टीम की तरफ से हमने KUPM जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए, डिस्टिलेशन के लिए फैसिलिटीज़, उसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए, उनके ऑयल की टेस्टिंग के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, मार्केट लिंकेज के लिए हमारी टीम जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसमें मुझे ये बात आपके साथ साझा करने में खुशी महसूस हो रही है कि ये इस रीजन में जो है अरोमा मिशन जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनिशिएट किया, जिसकी मेंटरिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं CSIR के, पर्सनल मॉनिटरिंग की उन्होंने और उनकी ही मेंटरशिप में हमने काम किया। और ये जो कामयाबी जो है, जो फार्मर्स की कामयाबी जो है, जो लेवेंडर कल्टीवेशन पर्पल रिवॉल्यूशन के नाम से भारतवर्ष में जाना जाता है और हम उसी को मनाने के लिए लेवेंडर फेस्टिवल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन पर्पल रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, 2017 में इसकी शुरुआत हुई, अरोमा मिशन शुरुआत हुआ, पर्पल रेवोल्यूशन अब पहुंच कहां गई है? 2017 के बाद आज हम 2025 में हैं, वो रेवोल्यूशन भद्रवा से लेके अब कहां कहां जा चुकी है? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, हमने ट्रायल यहाँ किए, उसके बाद हमने ये देखा, हमारी अरोमा मिशन टीम जो है उन्होंने ये देखा कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे जम्मू के, J&K के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस मुफीद हैं, अच्छी हैं, वहाँ इन्होंने कल्टीवेट करवाया। अगर हम सिर्फ J&K की बात करें और जम्मू की बात करें, भद्रवा से डोडा के रीजन में, देन अदर्स रामबन, बनीहाल, रियासी, उधमपुर के कुछ एरियाज़ में, कठुआ के कुछ एरियाज़ में, राजौरी, पुंछ में हमने एक्सटेंशन जो है वो की है। कुछ जगह हमें कामयाबी मिली है, कुछ जगह अभी ट्रायल चल रहे हैं। अगर हम J&K के बाहर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है हमने अभी ट्रायल जो है स्टार्ट किए हैं और वहाँ जो है कल्टीवेशन का एक्सटेंशन जो है वो हो रहा है। लेकिन अगर हम बात कर लें, क्योंकि आपने जैसे मुझे बताया कि लेवेंडर, सिर्फ हम लोग जैसे सुनते थे लेवेंडर ऑयल के बारे में बात करते थे, क्या मतलब एक जो नॉर्मल किसान है उसको ये जानकारी मिलना ज़रूरी है कि लेवेंडर सिर्फ एक ऑयल के लिए आप यूज़ नहीं करती? जैसे आपने बताया कि उसकी कितनी, उसके जो प्लांट्स हैं वो आप बाहर भेज रहे हैं, उसका फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से एक ये जो क्रॉप है कितने मल्टीपल बेनिफिट्स ये दे रही है? इसमें एक कंपोनेंट है कल्टीवेशन का। कल्टीवेशन का जहाँ तक तल्लक है, वहाँ फार्मर्स जो हैं खुद कल्टीवेशन के लिए साइंटिस्ट हैं,
हमारा इनपुट वहाँ उनको नहीं चाहिए, वो खुद बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कि लेवेंडर का ऑयल निकलेगा या उसके अलावा क्या फ़ायदे हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो साइंटिस्ट जो हैं वहाँ ही उनको जो है हैंड होल्डिंग करते हैं। लेवेंडर से ऑयल निकलेगा, उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी वैल्यू एडिशन होगी, उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो हमारी टीम उनको गाइड करती है। और हमारी टीम की गाइडेंस की वजह से अभी जो है हमारे फार्मर्स जो हैं ऑयल निकालते हैं, उसके बाद सोप मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स लगाई हैं उन्होंने, उसके बाद कॉस्मेटिक्स के दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जब वो वैल्यू एडिशन करते हैं तो मल्टीफोल्ड इंक्रीज जो है उनको मिलता है। जब हमारे फार्मर्स जो हैं अभी इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं लेवेंडर कल्टीवेशन में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जब वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि लेवेंडर ऑयल जो है कीमत नहीं देगा, वो फूल बेच देते हैं। फूल का मुनाफा उनको कई गुना ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमारी तरफ से चाहे वो लेवेंडर ऑयल निकालें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, हम उनके साथ हमारी टीम जो है बिल्कुल लिंक्ड है और उनको गाइड करती है। इसके लिए हम फार्मर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। फार्मर्स जो इस लेवेंडर कल्टीवेशन में जुड़े हैं उनको यहाँ इनवाइट करते हैं, हमारे लोग फील्ड में जाते हैं, अगर उनको डिस्टिलेशन में कोई इश्यू आता है उसमें सपोर्ट करते हैं। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि लेवेंडर जो है, लेवेंडर ऑयल जो है, इसकी स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है, अगर हम हेल्थ को देखें या मेडिसिनल वैल्यू को देखें, वो है। और हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे हैदराबाद में एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलके हमने एकेडमिक क्लिनिकल ट्रायल फॉर स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो हम कर रहे हैं। और अगर हमारा ये क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो ये पहली स्टडी जो है इंडिया में होगी जो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से होगी। लेकिन सर सबका अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि अरोमा मिशन चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं इसके बारे में, लेकिन सबका इंटरेस्ट, खासतौर पर फार्मर्स का इंटरेस्ट ये रहता है कि हमने मिला क्या। मतलब अभी अगर मैं बात करूं 2017 की, तब जब फार्मर ने जब वो शुरू किया था तब वो क्या कर रहा था, आज उसको फाइनेंशियली कितना उसका बेनिफिट हो गया है। इसमें एज सच जिन फार्मर्स ने लेवेंडर कल्टीवेशन को अडॉप्ट किया, तो अगर मैं पर कनाल के हिसाब से आपके साथ डाटा शेयर करूं, पर कनाल में फार्मर जब ट्रेडिशनल क्रॉप लगाता था 2,500 से 3,000 या मैक्सिमम 5,000 उसको मिलता था। जब उसने लेवेंडर कल्टीवेशन स्टार्ट किया, फार्मर्स से हमने जो फीडबैक ली, ये हमारे ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, हमने थर्ड पार्टी इंटरव्यूज करवाए फार्मर्स के, सो दैट वो एक अनबायस्ड जो है ओपिनियन दें। वहाँ से उनको 20 से 25,000 जो है मुनाफा हो रहा है। लेकिन इसमें मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जो फार्मर्स की ऑयल की जो प्राइस है उनका एक चैलेंज है कि वो मार्केट प्राइस वैसी उसको मिलती नहीं है। वो इस वजह से कि जो इंपोर्ट जो होता है ऑयल, उसकी प्राइस बड़ी कम रहती है और इनके फार्मर्स की ऑयल की। मेरा अगला सवाल यही था कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो जिन्होंने आपको अप्रोच किया, क्योंकि अगर मार्केट मिलेगी फार्मर्स को तो उनको और बेनिफिट हो जाएगा। तो क्या कंपनीज आ रही हैं आपके पास, क्या वो कर रही हैं? इसमें हमारी अप्रोच ये है, हमारी जो अरोमा टीम जो है, जितनी भी हमारी अरोमा इंडस्ट्री हैं इंडिया में, इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ वो बातचीत करते हैं और हम उनको यहाँ से टेस्ट रिपोर्ट भेजते हैं कि इस लेवेंडर ऑयल की क्वालिटी ये है। वो लोग हमारे साथ आके बात करके देन हम उनको कनेक्ट करते हैं फार्मर्स के साथ के डायरेक्ट भी वो बिजनेस इनके इंडस्ट्री के साथ कर सकते हैं। 3-4 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि हमने फार्मर्स के साथ उनको लिंक किया हुआ है, वो आते हैं, ऑयल उनका लेके जाते हैं। और इसमें मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ तक ऑयल की प्राइस की बात है, हमारी टीम की ये भी कोशिश है कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक्सपोर्ट करती हो परफ्यूम्स या ऑयल एक्सपोर्ट करती हो और इनको अगर बेनिफिट उस तरीके से ड्यू बेनिफिट मिल सकता है, तो हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि उनके साथ कनेक्ट किया जाए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब क्योंकि लेवेंडर फेस्टिवल होने वाला है, सब लोग अब उसका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको भी सुन रहे होंगे लोग, खासतौर पर फार्मर्स तो सुन ही रहे होंगे, बाकी किन किन को आप कहना चाहेंगे जो इस फेस्टिवल में आ सकते हैं और एक तरह से वहां आकर देख सकते हैं कि लेवेंडर का किस तरह से ग्रोथ हो रहा है? इंस्टीट्यूट ने लेवेंडर कल्टीवेशन इस रीजन में स्टार्ट की, एक नुमायाँ कामयाबी मिली, पर्पल रेवोल्यूशन के रूप में लेवेंडर कल्टीवेशन की कामयाबी आपके सामने, हमारे सामने आई। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो लेवेंडर फेस्टिवल 1 से 2 जून हो रहा, जिसका इनाग्रेशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो हमारे यूनियन
मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट CSIR भी हैं, वो इनाग्रेट करेंगे। मैं चाहूँगा और हमने ये प्लान किया है कि जिस तरीके से हमने टेक्निकल सेशंस यहाँ रखे हैं, फार्मर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, स्टार्टअप्स जो हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज बयान करेंगे, इंडस्ट्री के लोग वहाँ आएंगे, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन डिस्टिलेशन का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वहाँ होगा। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, इंडस्ट्री के लोगों को, साइंटिस्ट को, एकेडमिशियंस को, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी को, स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को और आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आप वहां आएं, हमारा हौसला बढ़ाएं। फार्मर्स का हौसला बढ़ेगा तो हमारा हौसला ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये एक ऐड कर रहा हूं मैं, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है इससे? हमारे स्टेट को इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से मिल सकता है, आने वाले समय में और ग्रोथ मिल सकता है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लेवेंडर कल्टीवेशन का थर्ड पार्टी एनालिसिस करवा रहे हैं एज फार एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन इज कंसर्न्ड। इसमें फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिल रहा है, टोटल इकॉनमी में कितना फर्क आ रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि एक तो लेवेंडर कल्टीवेशन हो रहा है, फार्मर्स जो है अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि लेवेंडर जब फुल ब्लूम में होता है, इस रीजन में जो है टूरिस्ट बाहर से काफ़ी आते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इको टूरिज्म का भी प्रमोशन जो है लेवेंडर कल्टीवेशन के जरिए हो रहा है। मेरी उम्मीद है कि जो जिस तरीके से फेज़ 3 के एंड पे हम थर्ड पार्टी एनालिसिस करवा रहे हैं और हमारी अप्रोच है, हम अगले साल आपको एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, जो रिपोर्ट पॉलिसी मेकर्स के लिए, सभी सोसाइटी के लिए, फार्मर्स के लिए एक गाइड बनेगा कि हम इसको किस तरीके से नेक्स्ट फेज में लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप देख सकते हैं CSIR का अरोमा मिशन जो 2017 से चल रहा है, कोशिश यही है कि इस रीजन को एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मिल सके, और लेवेंडर जो है वो फार्मर अगर अपनाते हैं तो किस तरीके से उनको फायदा हो रहा है, उसके लिए काम हो रहा है। और सभी से अपील ये की जा रही है कि जो ये लेवेंडर फेस्टिवल हो रहा है उसमें सब लोग पहुंचे और देखें किस तरीके से लेवेंडर आने वाले दिनों में एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जम्मू कश्मीर की करने जा रहा है।